कहानी रिश्तों का राज। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक आम परिवार की है। समीर और साक्षी की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। उनका जीवन शांत और सुखमय था, लेकिन यह सब एक दिन बदल गया जब उनके जीवन में एक लड़की आई, आशा। आशा एक नई ज्वाइन की हुई सहकर्मी थी जो समीर के ऑफिस में काम करने आई थी। वह साधारण सी लेकिन आकर्षक थी और अपनी मुस्कान से हर किसी का दिल छू लेती थी। समीर को भी आशा का सहज स्वभाव और उसकी स्मार्टनेस बहुत पसंद आई। वह अक्सर उसे ऑफिस के कामों में मदद करता और दोनों के बीच धीरे धीरे एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। साक्षी, समीर की पत्नी, एक गृहिणी थी और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। हालांकि वह अपने पति के साथ समय बिताने की कोशिश करती थी, लेकिन समीर का ऑफिस का काम और आशा के साथ बढ़ती नजदीकी साक्षी की आंखों से छिपी नहीं रह सकी। एक दिन समीर घर लौटते समय अपनी कार में आशा के साथ कुछ समय बिता रहा था। साक्षी ने उनकी कार को घर के पास देखा और उसका मन कुछ गड़बड़ महसूस करने लगा। वह अंदर गई और समीर से कुछ पूछा, तुम लोग कहाँ थे? बहुत देर हो गई थी, मुझे लगा कहीं बाहर हो। समीर ने घबराहट में कहा, नहीं, कुछ नहीं था। मैं और आशा ऑफिस के काम पर चर्चा कर रहे थे, कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन साक्षी का दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि समीर और आशा के बीच कुछ अलग सा चल रहा था। साक्षी ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए समीर से बात की। समीर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे समय नहीं दे रहे हो। क्या कुछ बदल रहा है? समीर ने किसी तरह से अपनी बातों को छुपाया, लेकिन साक्षी को उसके उत्तर में कुछ भी सही नहीं लगा। वह सोचने लगी कि कहीं समीर का दिल आशा के लिए तो नहीं बदल रहा। समय के साथ आशा और समीर का संबंध और भी गहरा होने लगा। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और समीर को यह एहसास होने लगा कि वह साक्षी से ज्यादा आशा के साथ खुश है। एक दिन समीर ने अपनी भावनाओं का सामना किया और उसने आशा से कह दिया, मुझे तुमसे बहुत कुछ महसूस हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि यह कब और कैसे हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ ज्यादा चाहिए। आशा ने यह सुनकर समीर को शांतिपूर्वक जवाब दिया, समीर, मैं जानती हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन हमें यह सब सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना कभी आसान नहीं होता। समीर के दिल में उथल पुथल मच गई थी। उसे महसूस हुआ कि वह साक्षी को कितना चाहता था, लेकिन उसके अंदर के अपराध बोध ने उसे आशा से कुछ अधिक उम्मीदें लगा दी थी। साक्षी को जब यह सब पता चला तो वह टूटी हुई थी। उसने समीर से कहा, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या तुमने हमारी शादी के वादों को भुला दिया है? समीर ने गहरे पश्चाताप में कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें दर्द दिया है साक्षी। मैंने तुम्हें कभी गहरे से नहीं समझा और अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारा प्यार ही असल में सबसे अहम था। यह एक कठिन समय था, लेकिन समीर ने अपने जीवन को फिर से सही दिशा में लाने का निर्णय लिया। उसने साक्षी से माफी मांगी और यह वादा किया कि वह अपना जीवन पूरी तरह से उसकी ओर मोड़ेगा। आशा को उसने बताया कि उसे साक्षी के साथ अपनी शादी को फिर से ठीक करने का अवसर देना चाहिए। समाप्त। शिक्षा, हम अपनी भावनाओं और दिखावे को लेकर भ्रमित होते हैं तो यह हमारे अपनों को दुख पहुंचा सकता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी स्थिति को सोच समझकर समझना चाहिए और अपने रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए।